नहमदहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आपका मेज़बान चौधरी कामरान एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं दो बड़ी अहम शख्सियात जिनका मैं आपसे तारुफ कराता हूँ। पहले नंबर पे हैं मोहम्मद अंसारी साहब। अस्सलाम वालेकुम अंसारी साहब, क्या हाल है जी? वालेकुम सलाम, क्या हाल है जी? ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। और नाजरीन दूसरे दोस्त हैं जी मोहम्मद शाफी भट्ट साहब। भट्ट साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। भट्ट साहब क्या हाल है जनाब? अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाइए। अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्हम्दुलिल्लाह। नाजरीन, आज हमारा जो मौजू गुफ्तगू है वो दोबारा से कोविड-19 है। कोविड-19 एक बीमारी, ऐसी बीमारी है जो बंदे से बंदे को फैलती है और बड़ी तेज़ी से फैलती है। तो उसकी एहतियाती तदाबीर में जो बेसिक एहतियाती तदाबीर में से है वो तो है एक मास्क लगाएं और हाथों को सैनिटाइज करें और कम से कम हर घंटे 2 घंटे के बाद अपने हाथ साबुन से अच्छी तरह धोएं। ये तो एहतियाती तदाबीर में से है। लेकिन मैं आपको बताता चलूँ कि एक ज़बरदस्त तरीका अपनाया है कनाडा में इसको कंट्रोल करने के लिए। कुछ शहरों में यहाँ पे एमरजेंसी नाफज हो गई है। और एमरजेंसी कैसे कि रात के टाइम में, रात को 8 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू नाफज कर दिया गया। अगर कोई मेरा दोस्त पाकिस्तान में या कोई ओहदेदार जो गवर्नमेंट के ओहदेदार हैं वो मेरी आवाज़ सुन रहे हैं तो इस चीज़ को पाकिस्तान में भी इम्प्लीमेंट करना चाहिए। दिन में हम लोग वहाँ पे, जैसे कि खान साहब ने पहले भी पूरा कोई कर्फ्यू या कोई ऐसा लॉकडाउन नहीं किया, तो लेकिन रात को पाकिस्तान में भी एक बड़ी ज़बरदस्त एक तरीका है कि रात को एक कर्फ्यू सा लगा दे, एक लॉकडाउन कर दे कि भाई चलो दिन में कारोबार भी कर लिया और सारा कुछ हो गया, लेकिन रात 8 बजे से लेकर सुबह 5 बजे जैसे यहाँ पे किया तो मुझे ये बड़ा अच्छा लगा कि समहाउ वो जो रात को लोग बाहर निकलते हैं कम से कम वही कंट्रोल हो जाएं। उससे अगर कोई फैल रहा है तो इसमें काफ़ी हद तक कमी लाई जा सकती है और हमारे जैसे मुल्क में ये भी मसला नहीं रहेगा कि रोज़गार का मसला है। तो रात को कम से कम रात को ख़ासकर उन जगहों पे, उन शहरों में जहाँ पे कोविड का ख़तरा है या फैल रहा है, तो उसमें रात को ज़रूर कुछ ना कुछ ऐसा इंतज़ाम किया जाए कि वो भी लॉकडाउन हो जाए, रात को एक दफ़ा सिटी लॉकडाउन हो जाए। कोई मैं अपने दोस्त जो हैं अंसारी साहब से कहूँगा थोड़ी सी रोशनी डालें इस मामलात में। आप क्या समझते हैं कि क्या ये ठीक अमल है? जी बिल्कुल। जिमें अपना इतने कनेडा ने कर्फ्यू का नफाज किया होया ना, इस तरह पाकिस्तान भी होना चाहिए। तो लाहौर तो वैसे ही सारी रात जागदा, रात को उत्थे कर्फ्यू का कर देना चाहिए ताकि कुछ बचत हो जाए, कोई ठीक ठाक, मेरा मतलब खत्म होना चाहिए। हाँ जी, खत्म। बड़ी परेशानी है जो लोग रात नहीं उत्थे निकलते लाहौर दे विच, ते दूजे शहरों भी होना चाहिए, लेकिन कंट्रोल करने वास्ते ना करना चाहिए कोई ना। भट्ट साहब तुसी की कहोगे इस बारे च? जी, ये बहुत अच्छा इकदाम है क्योंकि ये काफ़ी तेज़ी से फैल रहा है आजकल। तो इसके लिए जितनी भी एहतियात की जाए कम है। मास्क तो बहुत ज़रूरी है और उसके अलावा हाथ भी बार बार धोने चाहिए और गैदरिंग से ज़रा इज्तनाब करना चाहिए क्योंकि रात को लोग जो निकलते हैं तो फिर वो काफ़ी लोग एक दूसरे से मिलते हैं, करीब एक दूसरे के होते हैं, तो फासला भी जो सोशल डिस्टेंस है वो भी नहीं रख पाते। तो इसलिए वो बड़ा ज़रूरी है कि आप जो सोशल डिस्टेंस है उसको भी मलहूज़े खातिर रखें और मास्क भी ज़रूरी पहने। मेरा बेटा बड़ा मॉन्ट्रियल में है, उसने मुझे वीडियो भेजी थी कि वो वहाँ पे कर्फ्यू लगा हुआ है और मॉन्ट्रियल में, और पुलिस गश्त करती है, पुलिस गश्त कर रही है, हूटर वाली गाड़ियाँ घूम रही हैं, कोई और गाड़ी बंदा या कोई गाड़ी नहीं है रोड पे, कोई बंदा नहीं निकलता जी। तो ये बड़ा ज़रूरी है। देखिए नाजरीन, एक चीज़ होती है इम्प्लीमेंट करना, जो कानून आप बनाते हैं उसको अप्लाई कैसे करना है। लोग जब तक लोग उसको नहीं मानेंगे तो कानून को गवर्नमेंट कैसे इम्प्लीमेंट कर सकती है? हर चीज़ पे सख्ती ज़रूरी नहीं है। तो ये बड़ी सुलझी कौम है। अगर वो पुलिस वो जो गर्दिश करती है, गाड़ियों में फिरती है, लेकिन यहाँ पे बहुत माइनर है कि आप रूल्स को फॉलो नहीं कर रहे। यहाँ पे अगर हॉस्पिटल में जब कोई मरीज़ एडमिट होता है तो उसके साथ नहीं, हॉस्पिटल के अंदर नहीं घुस सकता। यानी कि अगर मरीज़ को हॉस्पिटल में आप ले गए हैं तो मरीज़ ही सिर्फ रहेगा हॉस्पिटल में, उसका अटेंडेंट कोई नहीं होगा।
वो खुद ही सारा ख्याल रखती हैं नर्सेज, और वो सारा इंतज़ाम करती हैं। कोई खाना बाहर से नहीं आ रहा, हर चीज़ का इंतज़ाम हॉस्पिटल में ही होता है। ये छोटे छोटे अमल हैं, ये छोटी छोटी बातें हैं जिनको अगर हम अपने मुल्कों में भी उन पे अमल करें इसी तरह से, जी हाँ। तो हम लोग वो जो बीमारी है उसको कंट्रोल करने में आसानी रहेगी। आसानी रहेगी। तो आज हम इसके अलावा थोड़ा सा पाकिस्तान की सियासत पे रुख करते हैं। वो पिछले दिनों में आपने सुना होगा कि गवर्नमेंट को कोई फ़ाइन हो गया किसी अदारे की तरफ से, क्योंकि हमने को केस की पैरवी से पीछे हट गए थे और वो उन्होंने फ़ाइन किया, जिस पे अपोजिशन ख़ास कर नून लीग वालों ने बड़ा हल्ला गुल्ला मचाया कि देखें जी हम लोग जो है ना वो इज़्ज़त आबरू से बच गए हैं, चूँकि हमारे ख़िलाफ़ कोई सबूत नहीं था इसलिए वो केस खारिज हो गया। लेकिन ऐसा हरगिज़ नहीं था। वो जो कंपनी जिन्होंने केस किया उनका जो हेड था उसने खुद आके कहा कि गवर्नमेंट कोई अपनी पॉलिसी, पाकिस्तान की अंदरूनी पॉलिसी की वजह से केस से दूर हट गई, लेकिन इनके ख़िलाफ़ सारे सबूत हमारे पास मौजूद हैं। और इनका एक कोई भांजा या भतीजा जो कहता था मैं इसका नेफ्यू हूँ नवाज शरीफ का, वो उनके पास गया और उसने रिश्वत भी ऑफ़र की उस बंदे को। तो मैं थोड़ा सा पूछूंगा भट्ट साहब, आपकी नज़र से ये खबर गुजरी है कोई किसी तरह से, आप क्या इस पे कहेंगे? जी, मैंने वो बस उड़ती उड़ती खबर सुनी है कि वो कहते हैं कि पाकिस्तान गवर्नमेंट के पास कोई सबूत नहीं था। ऐसा नहीं है, सबूत तो गवर्नमेंट के पास थे, पर उनकी कोई किसी पॉलिसी के तहत उन्होंने वो केस परसू नहीं किया। पर उसका ये मतलब नहीं है कि वो पीटीआई हार गई है या गवर्नमेंट हार गई है इसमें और ये लोग जीत गए हैं, ऐसा नहीं है। सबूत तो उनके पास मौजूद है, पर शायद वो किसी मुनासिब वक्त का इंतज़ार कर रहे हैं और कोई कार्रवाई फिर बाद में अमल में शायद लाई जाएगी। अंसारी साहब, आप भी कुछ इस बारे में बता रहे थे कि नहीं उन्होंने कुछ और इस पे बात करी है। जी हाँ, वो जी कंपनी उन्होंने हायर की थी ना, ਉਹਦੇ ਬਿਆਨ ਆ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਮੈਂ ਆਪ ਪੜ੍ਹੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਸਬੂਤ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਬਲਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਕਹਿ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਓਪਨ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਓ ਕਿਹੜੇ ਸਬੂਤ ਹੈਗੇ ਤੇ ਕਿਹੜੇ। नाज़रीन, जैसे अंसारी साहब बता रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने इस केस को दोबारा से परसू करने के लिए कहा है और ये दोबारा से केस वापस आएगा कोर्ट में। और ये जो लोग बगले बजा रहे हैं कि हम लोग बाइज्जत बरी हो गए, बरी नहीं हो गए। जो चोर है वो चोर है। और ये जो इनका जो फ्लैट्स हैं ये इनके पास कोई उसकी रसीदें नहीं है, कोई मनी ट्रेल नहीं है। तो अपोजिशन एक से ज़्यादा दफ़ा ये चंद माह में जब से ये थोड़ा सा पीडीएम का इत्तेहाद शुरू हुआ है, तो एक पीडीएम के सरबराह के तौर पर मरियम नवाज़ ने कितनी दफ़ा अवाम से झूठ बोला, और वो चंद ही दिनों में वो आश्कार होगी सारी अंदर वाली बात कि असल में ये झूठ है। ये जो अपोजिशन ड्रामे कर रही है, वो मच का आप देख ले, मच में जो सानिया हुआ, इन्होंने जाके उन जो शहदा के लवाकीन थे उनको वर्गलाने की कितनी कोशिश करी कि इमरान खान साहब नहीं आ रहे, इमरान खान साहब नहीं आ रहे मिलने के लिए। लेकिन जब खान साहब गए तो उन्होंने सामने से सीधा ये कहा कि भी आप ही तो आखिरी उम्मीद थे हमारी, आप ही के इंतज़ार कर रहे थे, हम आपका इसलिए इंतज़ार कर रहे थे ताकि ये साने इस किस्म के दोबारा ना हो। और अपोजिशन फिर एक दफ़ा उसको मुंह की खाना पड़ी। तो इस तरह की उल्टी सीधी हरकतें करके आप सियासत में बजाय आप कोई आगे मुकाम पे जाओ, सवाए ये लोग इमरान खान के ख़िलाफ़ बात करने के, और ये सिर्फ इमरान खान को नहीं देखना पसंद करते। क्यों नहीं पसंद करते? कि वो इनको किसी किस्म का एनआरओ नहीं देना चाह रहा। वो कहता है अगर इन्होंने करप्शन किया है तो इनको फेस करना पड़ेंगे ये सारे कोर्ट के जो कितने केसेस हैं। जी आप कोई रोशनी डालें अंसारी साहब।